गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि आईएनसी 5.2 सत्र में 5 से 14 अगस्त 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ। सेकेंड है कि वैश्विक जल निवेश परिषद की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसो द्वारा किया गया। थर्ड है कि पहली बार वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स बीजिंग में शुरू। फोर्थ है कि पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित क्लीन स्ट्रीट फूड हब का कांदीवली मुंबई में उद्घाटन किया। फिफ्थ है कि असम सरकार ने सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में मूल निवासियों के लिए हथियार लाइसेंस पोर्टल लॉन्च किया। सिक्स्थ है कि भारत ने फ्रांस के सहयोग से अटलांटिक महासागर में मानव का 5002 मीटर गहरा गोताखोरी रिकॉर्ड बनाया। सेवन की हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। एट है कि रियल मैड्रिड को 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया। नाइन्थ है कि बाल स्वास्थ्य पर 30वां राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार दिल्ली में आयोजित होगा। और 10th है कि रूस ने घोषणा की वेनेरा डी शुक्र मिशन 2036 तक लॉन्च होगा। 11th है कि ह्यूमनॉइड को इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। और 12th है कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, मायने रखता है तो आगे बढ़ते रहने का साहस। फ्रेंड्स, हम लोग 19 अगस्त को यहाँ पर 19 अगस्त को जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया। तो आपको 16। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। हाल ही में तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो विंसेंट कैमर। वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉस्टाइल क्वालिटी वॉच कार्नेल यानी हवेक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आपको तमिलनाडु। नौसेना अभ्यास सिलनेक्स 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हाल ही में भारत का स्वदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया? तो 693.62। हाल ही में जुलाई माह में भारत से अमेरिका को निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 20%। हाल ही में कहा 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन संपन्न हुआ? तो लद्दाख में। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपको भारत मंडपम नई दिल्ली में। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को भारत के पहले 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो यह भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। हाल ही में जैकब बेथेल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो ये आपको इंग्लैंड के बने हुए हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आईएनसी 5.2 कहां शुरू हुआ है? यानी रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन आईएनसी 5.2 हेल्ड? ऑप्शन है नैरोबी, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी पुंटा डेल ईस्ट और ऑप्शन डी आपको जेनेवा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जेनेवा। यानी जेनेवा में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आईएनसी 5.2 शुरू की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईएनसी 5.2 वार्ता 5 से 14 अगस्त 2025 के बीच जेनेवा के प्लासिस डेस्टिनेशन में हुआ है।
संधि पर कोई सहमति नहीं बन सकी, वार्ता बिना समझौते के स्थगित कर दी गई। इसमें 183 देशों के 1400 से अधिक प्रतिनिधि, लगभग 1000 पर्यवेक्षक और 2600 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कई उच्च स्तरीय अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हुए। प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध, हानिकारक रसायनों का नियमन जैसे मुख्य विवादित बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये समझौता स्थगित किया गया बिना वार्ता के। यानी पेट्रोकेमिकल देशों ने इसमें बाधा डाली है। आईएनसी ने आगे वार्ता फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन कोई ठोस तारीख तय नहीं हुई है। कई देशों के सर्वसम्मति के बजाय नए निर्णय प्रक्रिया मॉडल की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल आउटलुक काउंसिल्स ऑफ द वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी ग्लोबल आउटलुक काउंसिल्स ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट हैज बीन लॉन्च बाय होम? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की साउथ अफ्रीका। यानी ग्लोबल आउटलुक काउंसिल्स ऑफ वाटर इन्वेस्टमेंट जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा शुरू किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्लोबल आउटलुक काउंसिल्स ऑफ द वाटर इन्वेस्टमेंट की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने केप टाउन में आयोजित अफ्रीका जल निवेश शिखर सम्मेलन 2025 में G20 के अध्यक्षता के दौरान किया गया। यह एक G20 की अध्यक्षता में स्थापित प्रेसिडेंशियल लीगेसी इनिशिएटिव है, जिसका उद्देश्य है कि जल निवेश को वैश्विक प्राथमिकता बनाना, प्रगति की निगरानी करना, वित्त जुटाना, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और G20 यूएन विकास बैंकों व निजी क्षेत्र के समन्वित करना है। यह परिषद अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को व्यापक ग्लोबल वाटर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में परिवर्तित करती है। परिषद के सह अध्यक्षों में शामिल हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट, साथ ही अन्य पूर्व नेता और यूएन के अधिकारी भी इसमें योगदान दे रहे हैं। जल परिषद क्षेत्र को संकट से अवसर में बदलने हेतु नेतृत्व, पूंजी और नवाचार को जुटाने की दिशा में काम करेगी और जल सुरक्षा प्रणालियों में निवेश तेजी से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहां हुआ है? यानी वेयर इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम 2025 हेल्ड? ऑप्शन ए संघाई चाइना, ऑप्शन बी टोक्यो जापान, ऑप्शन सी बीजिंग चाइना और ऑप्शन डी सियोल साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बीजिंग चाइना में प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किया गया। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पहली वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स बीजिंग चीन में आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में 14 अगस्त 2025 को हुआ था। इस प्रतियोगिता में 500 से अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट, 200 से 80 टीमें द्वारा 16 देशों ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिताओं में शामिल फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, टेबल टेनिस, दवाई छांटना, सफाई जैसे व्यवहारिक गतिविधियां शामिल थी। यह आयोजन चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में आगे बढ़ने की रणनीति को दर्शाता है, जिसके लिए उसने बड़े पैमाने पर सब्सिडी और स्टार्टअप प्लस के लिए 1 ट्रिलियन युआन की योजना बनाई है। कुछ रोबोट ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कई तकनीकी खराबी जैसे लड़खड़ाना, गिरना का सामना करना पड़ा, जिसने भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान किया है। कहते हैं बुझो तो जानो की बात में कि T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी को बना है? तो ये आपका है तिलक वर्मा, 318 रन इन्होंने बनाया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश है, इसने अपना 55वां दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको उड़ीसा जो है इस पर शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन कहां किया है? यानी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वुमेन बेस्ड फूड हब एट विच प्लेस? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स के मुंबई। यानी मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 17 अगस्त 2025 को कांदीवली मुंबई में भारत के पहले महिला आधारित
क्लीन स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किया है। यह पहल FSSAI के ईटिंग राइट इंडिया आंदोलन के तहत है, जिसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सतत उद्यमशीलता में एक साथ जोड़ना है। मौली प्रत्येक रूप से स्वयं सहायता समूह यानी SHG की महिला द्वारा संचालित है, जिन्हें FOS टैग प्रशिक्षण का और प्रमाणन प्राप्त है। पश्चिम क्षेत्र में 6,000 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और अगले चरण में 10,000 से अधिक विक्रेताओं को प्रशिक्षित करने और अन्य शहरों में हब स्थापना की योजना है। यह पहल खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास का एक सफल संगम है तथा देशव्यापी मॉडल के रूप में इसे दोहराया जा सकता है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र है तो देख लेते हैं महाराष्ट्र को मैप में। तो महाराष्ट्र जो है आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल मुंबई है। गवर्नर की बात करें तो CP राधाकृष्णन है, हालांकि अब इन्हें नॉमिनेट कर दिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए। CM आपका देवेंद्र फडणवीस है। लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के जो पिछले महीने जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के पहले AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य आपको महाराष्ट्र बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणे उत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र में है। देश की पहली AI यूनिवर्सिटी भी आपको महाराष्ट्र में स्थापित की गई। महाराष्ट्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बांधवाहन पोर्ट का उद्घाटन भी आपको महाराष्ट्र में किया गया। किसानों की सहायता के लिए महाविस्तारा AI ऐप और डिजिटल शेट्टीशाला ऐप जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। रिलायंस इंफ्रा और डेसल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट का निर्माण नागपुर में करेगी। प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आपको मुंबई में हुआ है। मुंबई के पुराने कार्निक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT आपको महाराष्ट्र के मुंबई में खोला गया है। महाराष्ट्र 7 अगस्त को MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्म रक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ पोर्टल फॉर आर्म्स लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस इन द बॉर्डर्स एरिया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की असम। यानी असम सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी नागरिकों को हथियार लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। यह योजना 28 मई 2025 को राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई थी और इसका उद्देश्य धुबरी, बारपेटा, मोरीगांव, नगांव, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, रूपाही, ढींग और जानिया जैसे जिलों के निवासियों के सुरक्षा अधिकारों को बढ़ाना है। आवेदक व्यापक सुरक्षा जांच से गुजरेंगे जिनमें पुलिस और खुफिया सत्यापन, जिला पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श शामिल है। लाइसेंस गैर हस्तांतरणीय होंगे और समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। आर्म्स एक्ट 1959 रूल्स 2060 के तहत यह किया गया है। यह पहल उन समुदायों को सशक्त बनाने का प्रयास है जो सांस्कृतिक और जनसंख्या संबंधी चुनौतियों के बीच खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यह किसी कानून बदलाव के बजाय एक प्रशासनिक समाधान के रूप में पेश की गई। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि इन समुदायों को फास्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सक्षम बनाना ताकि वे दूर दराज और खतरनाक इलाकों में अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित कर सके। फ्रेंड्स, असम है तो देख लेते हैं असम को मैप में। तो असम पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल दिसपुर है।
गवर्नर लक्ष्मण आचार्य है। सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आपको यूनिकैमरल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये असम है, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं, ये असम है। तो असम से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोगों ने पिछले दिन देखा था, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि असम में नई पौधा प्रजाति हेप्टाप्लेरम असामिकम की खोज हुई है। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना की शुरुआत की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना को शुरू किया है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी बेलमेंटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना की मंजूरी दी है। अंबुबाची मेला असम में मनाया गया और असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहां आयोजित किया गया, तो ये आपको नेपाल में आयोजित किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है, तो ये है आपको इनियन पन्नीरसेल्वम। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो इसका थीम था विरासत और विकास। विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है? यानी रिसेंटली द इंडियन टीम इन कोलैबोरेशन विद द विच कंट्री मेड अ रिकॉर्ड ह्यूमन डाइव ऑफ 5002 meters in North Atlantic under the Deep Ocean Mission। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन सी स्वीडन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि फ्रांस। यानी मिशन का नाम, ये जो मिशन है आपको डाइव जो किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है 5200। कौन आपको ये जो डाइव लगाया गया है वो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, जो कि 5200 मीटर है और ये फ्रांस के सहयोग से आपको किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय विदेश मुद्रा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में 5.8 तीव्रता का भूकंप सलावेसी द्वीप पर आया। यह द्वीप किस देश में स्थित है? यानी रिसेंटली अ 5.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अकर्ड अ सुलवेसी आइलैंड इन विच कंट्री इज द आइलैंड लोकेटेड? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडोनेशिया। यानी इंडोनेशिया के सलावेसी द्वीप यानी सुलावेसी द्वीप पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह भूकंप इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर आया है। इसकी तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर 5.8 मापी गई है। यह क्षेत्र रिंग्स ऑफ फायर का हिस्सा है, जो अक्सर यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। अब तक किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन आफ्टर शॉक्स और नुकसान का आकलन कर रहे हैं। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि भारत और किस देश ने सामपुर और सौर संयंत्र के लिए निर्धारित किया हुआ है? ये आपको है श्रीलंका। इसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो आपको अर्शदीप सिंह को। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? यानी विच क्लब बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब इन 2005? ऑप्शन ए बार्सिलोना, ऑप्शन बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन सी रियल मैड्रिड और ऑप्शन डी ब्रायन मुंची। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रियल मैड्रिड। यानी जो रियल मैड्रिड है वो दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब में शामिल हो गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फोर्ब्स के अनुसार 2025 में रियल मैड्रिड जो है वो सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। इसके मूल्यांकन जो है मूल्य का किया गया है 6.75 बिलियन डॉलर तक किया गया है। यह लगातार चौथे बरस रियल मैड्रिड इस सूची में शीर्ष पर रहा है। इसके बाद आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड 6.6 बिलियन पर है और तीसरे नंबर पर आपके बार्सिलोना है 5.65 बिलियन के साथ। उच्च राजस्व प्रयोजन और चैंपियंस लीग सफलता हुए इसकी
पहलू बढ़ाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन करेगा? यानी रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष विल ऑर्गेनाइज द 13th आयुर्वेद सेमिनार ऑन चाइल्ड हेल्थ एट विच प्लेस? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दिल्ली। यानी दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 23वें राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन जो है 18 से 19 अगस्त 2025 को किया गया। कॉप कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम लोधी रोड में यह सेमिनार राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पीठ यानी आरएवी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्था है। सेमिनार का फ्रेंड्स विषय है बंधन और कल्याण बाल स्वास्थ्य में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, जो कि पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक वैज्ञानिक आधारित बाल चिकित्सा का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स यह 2 दिवसीय आयोजन जो है वैज्ञानिक शोध प्रस्तुतियां, युवा वैज्ञानिकों के पोस्टर और प्रतिक्रिया सत्र शामिल होगी, जो बच्चों के प्रोएक्टिव और प्रोमोटिव करेंगे। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ये उत्तर प्रदेश के कुंभ वाली जो झांकी थी। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को। और प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? यानी रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द वेनेरा डी वेनस मिशन बाय ईयर 2036? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया। यानी रसिया ने 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रूस ने यह घोषणा की है वह 2036 तक वेनेरा डी मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजेगा। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र के घने वायुमंडल और सतह और जलवायु का अध्ययन करना है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, संभवतः गुब्बारे शामिल होंगे। यह सोवियत युग के बाद रूस का पहला शुक्र मिशन है। फ्रेंड इससे पहले भी जब रूस सोवियत हुआ करता था उस समय भी 2 बार ये भेजा जा चुका है। परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव है, लेकिन नेतृत्व रास्कोस्मोस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? यानी हु गेट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025? ऑप्शन ए आई वांट टू टॉक, ऑप्शन बी होम बाउंड, ऑप्शन सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट और ऑप्शन डी 12th। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की होम बाउंड जो है उसको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ मेलबर्न 2025 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नीरज घटवान की जो फिल्म थी होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। यह फिल्म सामाजिक और भावनात्मक मुद्दे को दर्शाती है। IFFM भारतीय सेनाओं में को प्रस्तुत करने वाला एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस उत्सव में कई श्रेणियों में अभिनेता और फिल्मकारों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च करेगा? यानी रिसेंटली विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड इमिग्रेशन कॉरिडोर? ऑप्शन है टोक्यो, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी बीजिंग। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दुबई। यानी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च करेगा। यह प्रणाली बिना पासपोर्ट और कागज के इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रदान करती है। फेशियल रिकॉग्निशन और तकनीकी AI तकनीक से यात्रियों को पहचान कुछ सेकंड में होती है। इसकी उद्देश्य है कि लंबी जो कतारें होती हैं उसको कम करना और यात्रा को अनुभव और बेहतरीन बनाना है। यह पहल दुबई को स्मार्ट ट्रैवल टेक्नोलॉजी के लिए में वैश्विक अग्रणीय बनाती है।
फ्रेंड्स, आज जितने भी हम लोग करंट अफेयर देखे थे 12, उसको एक बार शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आईएनसी 5.2 जिनेवा में आयोजित किया गया। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑफ द वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन बीजिंग चाइना में हुआ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन मुंबई में किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो असम। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश के सहयोग से डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक में रिकॉर्ड 5002 मीटर का मानव गोता लगाया है? तो फ्रांस। हाल ही में 58 तीव्रता का भूकंप सुलावेसी द्वीप पर आया, यह द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो रियल मैड्रिड बना हुआ है। हाल ही में आयुष मंत्रालय कहां बाल स्वास्थ्य पर 30वें आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया? ये आपको किया है तो दिल्ली में। हाल ही में वर्ष 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो रसिया ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ द मेलबोर्न 2025 किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो होमबाउंड को। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर को लॉन्च किया है? तो ये आपको दुबई है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में इसरो ने किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2036 तक वेंडेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चाइना। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।